बात सन 1930 की है। सतना गांव अंग्रेजों के कब्जे में था। सारे अंग्रेज उनसे दुगनी लगान लिया करते थे और उन्हें खूब परेशान किया करते थे। गांव में सूखा पड़ने की वजह से उनके पास लगान देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इस वजह से अंग्रेज उन लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में साफ सफाई और छोटे मोटे काम के लिए रखने लगे। प्राणलाल उसी गांव का एक किसान था जो अपने खानदान के साथ मलकापुर में रहा करता था। लगान न दे पाने की वजह से एडवर्ड, जो कि सतना गांव का इंचार्ज था, उनके यहाँ साफ सफाई का काम किया करता था। आज तुम फिर से देर से आए। सुबह के 8 बज रहे हैं, पूरा घर बिखरा हुआ है। हुजूर, मैं तो कब से आपके घर के बाहर था। गोरी मेम साहब सो रही थी, इसीलिए उन्हें उठाया नहीं। जुबान की जगह हाथ चलाओ, वही बेहतर होगा। जाओ और जल्दी से साफ सफाई करो। जो हुक्म। जैसे ही प्राणलाल एडवर्ड के घर से गांव आता है, सारे गांव वाले उसके पास जाकर कहने लगते हैं, क्यों प्राणलाल, तुमने अपने बड़े हुजूर एडवर्ड से टैक्स कम करने की बात की कि नहीं? आज वो गुस्से में थे, इसीलिए मैंने कोई मुद्दा नहीं निकाला, वरना वो मुझ पर चिल्लाते और मुझ पर और ज्यादा टैक्स लगा देते। तुम्हारा तो बेहतर है, तुम उनके यहाँ काम करके अपना टैक्स कम करवा लेते हो, मगर हम गांव वालों का तो कुछ सोचो। साफ सफाई करना तो मुझे भी पसंद नहीं है, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हमारे खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। गांव वाले कुछ दिन बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। तब एडवर्ड अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। तुम सब ने मुझे पिछला 3 महीनों से टैक्स नहीं दिया और ये बढ़ता ही जा रहा है। हुजूर, आप तो जानते हैं, सूखा पड़ने की वजह से हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। राशन भी हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। इससे हमें क्या, हमें टैक्स दो, वरना हम तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारा घर, जमीन सब, और अंग्रेजी हुकूमत को सौंप देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इस गांव के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बराए मेहरबानी हम पर रहम कीजिए। इनके घरों से सारा कीमती सामान ले आओ। सिर्फ कुछ ही दिनों के खाने का राशन पूरे गांव के पास बचता है और राशन की परेशानी लेकर सारे गांव वाले सलाह मशवरा करने लगते हैं। इन कुछ दिनों के राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास कोई दूसरी तरकीब भी तो नहीं है। बस एक ही रास्ता है, हमें चलकर हमारे पितृदेव को मनाना होगा, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सारे गांव वाले उदास चेहरे और रहम की भीख मांगते हुए पितृ देवता के मंदिर के पास चले जाते हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा करना। जरूर हमारे पूर्वजों ने कुछ तो अच्छा काम किए होंगे। गांव के बूढ़े बच्चे सब भूखे हैं, कुछ तो रहम करे मालिक, कुछ तो रहम करे। उन सब की दुआ सुनकर वहाँ पर उनकी कुल देवी प्रकट हो जाती हैं। फिक्र मत करो, इस मंदिर की मिट्टी ले जाओ और उस मिट्टी का विशाल चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाओ। वो चूल्हा पानी से जलेगा, और याद रहे, शुरुआत कुछ मीठे से करना। जो भी तुम उसमें बनाओगे पूरे गांव वालों के लिए भर पेट होगा। इतना कहकर कुल देवी अदृश्य हो जाती है। सारे गांव वाले खुश होकर मंदिर की मिट्टी से एक बड़ा और विशाल चूल्हा बनाकर तैयार कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ, इस बार मेरे खेतों में थोड़े से गाजर उग गए थे। इस चूल्हे में सबसे पहले गाजर का हलवा बनेगा। उनके इतना कहते ही सारे गांव के लोग गाजर का हलवा बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। चूल्हा तो जला लेंगे, मगर पानी भी तो नहीं है। मेरे घर 1 हंडा पानी रखा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। प्राणलाल विशाल चूल्हे में सीढ़ी से चढ़कर सारी सामग्री चूल्हे में डाल देता है। जैसे ही गांव वाले चूल्हे में पानी डालते हैं, चूल्हा जलकर तैयार हो जाता है। कमाल हो गया, हम सबकी दुआएं काम आई। ऐसा लग रहा है हमारे पुराने दिन वापस आ गए। सबने बड़ी खुशी से गाजर का हलवा खाया।
कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि भर पेट खाना खाया। बस किसी तरह बरसात हो जाए। जब खाने और पहनने की सुविधा हो गई है तो किस बात की फिक्र है? उन अंग्रेजों को अगर इस बारे में पता चला तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। हमें तो बस तुम्हारी ही चिंता है, कहीं तुम अपना मुंह ना खोल दो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये गांव मेरा भी है और मैं पानी के चूल्हे के बारे में किसी से नहीं कहूंगा। तुम आजकल काम करने क्यों नहीं आते? वो क्या है ना, अब खेती का वक्त आ गया है और कई सारे दूसरे भी घर के काम थे, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। और अब मैं आपके घर की साफ सफाई नहीं करूंगा। प्राणलाल एडवर्ड और उसके कर्मचारियों के सामने ये सारी बातें करके चला जाता है। इस पिल्ले का खुश करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बोल गया। हुजूर, मैंने देखा है कि इनके गांव में अब सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं और मेरे खबरी ने कहा कि इनके पास एक पानी से चलने वाला करिश्माई चूल्हा है। उस चूल्हे पर पानी डालने से खाना पूरे गांव के लिए बन जाता है। व्हाट नॉनसेंस, वे क्या बकवास करते हो? अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप चलकर उस गांव में खुद ही देख लीजिए। एडवर्ड अपने कर्मचारियों के साथ उस गांव में जाकर देखता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कर्मचारियों की बात सच है। एक बड़ा विशाल चूल्हा उन्हें दिखाई देता है। I can't believe it. हमें वो चूल्हा अपने कब्जे में लेना होगा। इसके लिए कई सारे हाथी लगेंगे क्योंकि वो चूल्हा बहुत ही बड़ा है। उसे इंसान उठाकर नहीं ले जा पाएगा। दूसरे ही दिन जाओ, जाकर उस बड़े चूल्हे को लेकर आओ। एडवर्ड और उसके कर्मचारी गांव के किसी भी इंसान की बात नहीं सुनते। एडवर्ड और उसके कर्मचारी वहां पर कई सारे हाथी लेकर विशाल पानी से जलने वाले चूल्हे को लेकर चले जाते हैं। चूल्हे के बदले कुछ और ले लीजिए, वरना हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? कई दिनों बाद इस गांव में खुशियां आई थी, इन अंग्रेजों से वो भी नहीं देखा गया। सब कुछ कुल देवता के हाथ में है। चलो मंदिर चलकर फिर से उनके मेहरबानी की भीख मांगते हैं। तुरंत ही देवी वहाँ प्रकट हो जाती हैं। ऐसी धोखाधड़ी हमारे साथ कब तक चलती रहेगी? ये अंग्रेज हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे? कृपा करें देवी। तुम सबकी सारी परेशानियां उन कपटी लोगों को भुगतना ही होगा। दूसरी तरफ सारे अंग्रेज खुश थे। उन्हें चूल्हा हासिल करके ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हासिल कर ली हो। ये होई न बात, चलो चलकर चूल्हा जलाते हैं। जी, इसमें हम आपकी पसंद का पनीर मसाला बना रहे हैं। इंडियन खाने के बाद ही कुछ और है। कर्मचारी जैसे ही सीढ़ी से चढ़कर चूल्हे में पनीर डालते हैं, एडवर्ड और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। पानी डाल दो। एडवर्ड के कहने पर जैसे ही कर्मचारी ने चूल्हे में पानी डाला, चूल्हे से सांप और बिच्छुओं की मानो बरसात हो गई। भागो यहाँ से, भागो! सांप, सांप! मुझे बिच्छू ने काट लिया। एडवर्ड डर के मारे गांव की ओर भाग जाता है और गांव वालों से मुआफी मांगने लगता है। तुम सब अपना चूल्हा लेकर चले जाओ। मुझे न चूल्हा चाहिए न टैक्स। मैं पहले फुर्सत में ही विदेश के लिए रवाना हो जाऊंगा। लगता है देवी की दुआओं ने अपना कमाल दिखा दिया। सारे गांव वाले अपने जादुई पानी से चलने वाले चूल्हे को लेकर गांव आ जाते हैं और उसमें पानी डालकर दावत करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।